Hello student, this video for class 8 science chapter number 3 synthetic fiber and plastic. In this chapter you will learn about synthetic fiber, characteristic of synthetic fiber, their types, advantage and disadvantage. Later you will learn about plastic and its effect on the environment. So let's start the chapter. First, introduction. A material is a substance from which things are made. Material क्या है? Substance जिससे हम things बनाते हैं. We use lots of material every day. They might be hard, soft, flexible, waterproof और absorbent. हम हर रोज़ अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते हैं. खूब सारे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. इट मीन्स वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, वाटरप्रूफ भी हो सकते हैं, एब्जॉर्बेंट भी हो सकते हैं. A person making carefully select material for it by picking the useful property of each material. अब पर्सन जो है कोई भी मटेरियल बनाता है तो वो अपने यूजेस और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो मटेरियल को और उसके अंदर लगने वाले कंटेंट को सिलेक्ट करता है. सो टुडे वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग सच एज अ पैंट, शर्ट, कोट एक्सेट्रा. अब आज जो है हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ पहनते हैं. Where do the raw material for these clothes come from? Are some of our clothes objects synthetic? How are they made? So अब आपने कभी सोचा है कि इन क्लॉथ्स का जो मटेरियल है वो कैसे आता है, कहाँ से बनता है, और इनमें से कुछ क्लॉथ्स का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंथेटिक भी होता है. सो वो कैसे बनता है? So cloth of the distance part were made from organic living material. Almost all synthetic fabric and material used today are made from petroleum and natural gas. आज जो इतने भी हम सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं वो नॉर्मली या तो पेट्रोलियम से बनता है या नेचुरल गैस से. यू कैन फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेबल्स शोन इनटू योर क्लोथ्स. और ये आपको अगर पता लगाना है कि आपने जो क्लोथ्स पहन रखे हैं वो जो फैब्रिक है वो किससे बना हुआ है, तो वो उस पर एक लेबल लगा हुआ है, उसको भी देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये जो क्लॉथ है वो कौन से फैब्रिक से बना है. All clothes that come from a store must have a label to tell you what material were used to make clothes. जो भी स्टोर से क्लोथ्स आप लोग खरीदते हैं उनके ऊपर लेबल लगा रहता है कि जो क्लोथ्स आपने पहने हैं वो कौन से फैब्रिक से बने हुए हैं. वी हैव लर्न अबाउट जूट एंड कॉटन इन क्लास 6. आपने 6th क्लास में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा. दे आर नोन एज प्लांट फाइबर, जिनको हम प्लांट फाइबर्स भी कहते हैं. इन क्लास 7th वी हैव लर्न अबाउट वूल एंड सिल्क. और 7th क्लास में हमने पढ़ा वूल और सिल्क के बारे में, जो नॉर्मली एनिमल फाइबर्स होते हैं. दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर. कलेक्टिवली वी कैन से दैट कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर. सो हम क्या कह सकते हैं, जो प्लांट और नेचुरल सोर्सेज हैं फाइबर के, प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज हैं जो फाइबर के, उनको हम नेचुरल सोर्स बोलते हैं. ऑल नेचुरल फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक विच आर फर्दर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो फैब्रिक से बनते हैं और उसका फिर बाद में हम यूज़ करते हैं आगे क्लॉथ्स बनाने में. नेक्स्ट टू फूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बीइंग इज क्लॉथिंग. खाने के बाद में अगर कोई बहुत ज़रूरी बेसिक नीड है ह्यूमन की तो वो क्या है, क्लॉथिंग. इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लॉथ आर अ पार्ट ऑफ आवर मॉरल कोड एंड डिकेंसी, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट. क्लॉथ्स हमारे लिए सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ वो हमें कई चीज़ों से बचाते भी हैं. फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्लॉथ्स को पहनते हैं और फिर उनसे अपना बचाव करते हैं. फर्दर मोर दिस फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग रोप, बेडशीट, सोफा कवर, फिनिशिंग नेट, कारपेट, सेल्स फॉर बोर्ड्स एंड वेराइटी ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेस. और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं फाइबर के, जिससे हम रस्सियाँ बनाते हैं, बेडशीट हैं, सोफ़ा कवर है, नेट हैं. ये जो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब भी किससे बनती है, फाइबर से. However, the demand for fiber and fabric is so large that natural fiber are insufficient to fulfill. So basically क्या है कि मार्केट में फाइबर्स की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि नेचुरल फाइबर उसको पूरा फुलफिल नहीं कर सकते. सो मीट दिस डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप आर्टिफिशियल फाइबर. तो इसी मांग को पूरी करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या डेवलप किया, आर्टिफिशियल फाइबर यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कोल एज रॉ मटेरियल. सो इसमें किसका यूज़ होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल का. These artificial fiber are commonly called synthetic fiber और man-made fiber. और इन artificial fiber को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, synthetic fiber या man-made fiber. So come to the point 3.2. What are synthetic fiber? क्या होते हैं synthetic fiber? Before we answer the question, let us consider simple example.
सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए. Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1. Is there any similarity between the two? अब आपको देखना है कि कैसे आपने एक चेन बनाई है, एक तो पेपर के पीस को लेकर के, और एक चेन हो गई हमारी नेकलेस की चेन. क्या लगता है आपको, इनको में कोई डिफरेंस है? ऑफकोर्स डिफरेंस है. In both the case, they form a long chain starting from simple things such as a braid or a paper clip. Chemists by carefully experiment have found out that natural fiber are made from simple chemical molecule and called monomers. The word monomer comes from two Greek word, mono meaning one and mer meaning unit. So a monomer is a simple unit of a given chemical molecule. For example, the monomer is a natural fiber, cotton is a simple molecule of glucose. So polymer contain molecule of the same substance joined together to form a long chain or a bigger molecule. For example, the polymer of natural fiber cotton is called cellulose. It is made of a long chain of monomers of glucose. The natural fiber or polymer are plastic in nature. They can be wood into various shapes. The property by virtue of which substance can be molded into various forms is called plasticity, whereas the substance by itself is called plastic. So chemists have learned to make duplicate natural fiber. They have learned to combine simple molecules into a long chain of a bigger molecules so as to form an artificial fiber. These artificial fiber are called synthetic fiber or man-made fiber. The process by which artificial fiber are made from simple molecule is called polymerization. सो ये प्रोसेस है, एक केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है कि कैसे मतलब हम एक छोटे मॉलिक्यूल से बड़ी चेन बना सकते हैं. सो वैसे ही हम कैसे एक छोटे छोटे फाइबर को मिला करके एक बड़ा फाइबर्स या बड़े फैब्रिक को बना सकते हैं. सो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिजेशन. सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. मोनोमर, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर. तो सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर में, उसको बोलते हैं हम मोनोमर. सेकेंड है पॉलीमर. तो द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर. मतलब बहुत सारे मोनोमर्स को मिला करके एक सब्सटेंस बनाया जाता है, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पॉलीमर. थर्ड है प्लास्टिक. अ मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्यूडेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिक. मतलब वैसा मटेरियल जिसको हम अलग अलग वेरियस फॉर्म के अंदर मोल्यूडेड कर पाए, दिस आर कॉल्ड प्लास्टिक. और प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्यूडेड इनटू वेरियस फॉर्म, इट्स कॉल्ड प्लास्टिक. और प्लास्टिक को मोल्यूडेड करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिसिटी. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सबसे पहला है रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. You have learned in class 7 the silk was discovered in China and was kept closely guarded, secreted for a long time. तो आपको पता है जो सिल्क है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना में, जिसको उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सीक्रेट बना करके रखा था. सो फैब्रिक कंटेंट फ्रॉम द सिल्क वेरी वेरी कॉस्टली. जो फैब्रिक है सिल्क से बनता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑफ सिल्क फैंसिनेटेड एवरीबडी. पर सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर होता है, तो लोग उसकी ओर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं. अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similarly to that of silk. तो 19th century में साइंटिस्ट जो हैं वो सक्सेसफुल रहे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, फिर बाद में उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर ढूंढ लिया जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल सेम सिल्क जैसी है. सच एस फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. इसको कैसे इन्होंने ऑब्टेन किया? वुड पल्प जो होता है उससे केमिकल ट्रीटमेंट किया और उससे फिर उन्होंने उस फाइबर को ऑब्टेन किया. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. और इसी फाइबर को हम किस नाम से जानते हैं? रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क.